हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम बहुत सारे लोग इस तरह लेते हैं, हज़रत सब्र अय्यूब, क्योंकि सब्र का लफ्ज़ जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि सबसे ज़्यादा सब्र करने वालों में उनका नाम आता है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नहीं। यानी हर अखलाक में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरतरी साबित है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई थी, उनकी बीवियाँ भी बहुत थीं, बच्चे भी बहुत थे, माल भी बहुत था, वो हमेशा इबादत में रहते थे। अल्लाह ताला ने एक बार आंधियों के ज़रिए से उनके बागीचे ख़त्म फरमा दिए, उनके जानवर ख़त्म हो गए, उनकी बीवियाँ एक के बाद दीगर मर गईं, इंतकाल की, और उनके औलाद भी धीरे 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 सब इंतकाल कर गए। और उसके बाद वो खुद बीमार हुए, इतने बीमार कि उनके जिस्म के गोश्त के हिस्से कट कट के गिरते थे, बिस्तर पर सो जाएँ तो चमड़ी बिस्तर पर लग जाती थी। और उसके बाद एक बीवी, उनकी बीबी रहमत, हज़रत जमीला भी उनको कहा गया बीबी रहमत, इनके अलावा कोई साथ में न था। वो वक्त भी आया जब उनकी ज़ुबान भी कट गई थी जिससे वो जिक्र करते थे, ज़ुबान कट गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। तब उन्होंने एक अर्ज़ किया था अल्लाह की बारगाह में, रब्बी इन्नी मस्सनी दुर व अंता अरहमुर राहिमीन। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है लेकिन तू अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह फरमाता है उसके बाद हुआ क्या, सुनो। एक और चीज़ हुई थी, हज़रत बीबी रहमत बाज़ार गई थी, इलाज ढूंढते ही रहती थी रोज़ाना। वो बड़ी वफ़ादार खातून थी, वफ़ाशियार अपने शोहर की। बाज़ार में एक हकीम साहब दवा बेच रहे थे, मेरे पास हर बीमारी की दवा है। ये चली गई, कहा कि मेरे शोहर ऐसे ऐसे बीमार हैं, उनकी तकलीफ़ फ़लाँ फ़लाँ है। वो हकीम साहब ने कहा मैं तो चुटकी में हल कर दूंगा, आसानी से तुम्हारे शोहर सही हो जाएंगे। कहा क्या करना होगा, कहा सही हो जाने के बाद मुझे एक सजदा करना होगा, और कुछ भी नहीं। वो इब्लीस लाइन था। ख़वातीन, औरतें ये बड़ी भावुक होती हैं, जज्बाती होती हैं, उनको अपनी फैमिली से लगाव ऐसा होता है, इसीलिए आज बाबाओं के चक्कर भी सबसे ज़्यादा औरतें ही लगाती हैं। सही मैं कह रहा हूँ कि औरतें जाना बंद कर दें तो बाबाओं की दुकानें बंद हो जाएंगी, नहीं चलेंगी दुकानें, क्योंकि और एडवर्टाइज़ भी मैं देखता हूँ, बाबा लोग दूसरे किसी अमल का एडवर्टाइज़ करते ही नहीं। पेपर में भी एडवर्टाइज़ आता है तो सबसे ज़्यादा यही है कि मर्द को मुट्ठी में कैसे रखना है। ये अट्रैक्टिव अमल है, क्योंकि हर औरत आएगी और हर औरत को ये चाहिए कि शोहर मेरा मुट्ठी में रहे। और फिर दूसरा अमल ये भी है कि कैसे शोहर अपनी बीवी से दूर हो जाए, ये शोहर की अम्मा सास का अमल है, उसको भी यही चाहिए। और बाबा इन्हीं दो औरतों के बीच में खेलता रहता है, एक को मोहब्बत की तावीज़ देता है, एक को नफ़रत की देता है, और हर 8 दिन पर वो चक्कर काटती रहती हैं। औरतों के जज्बात कमज़ोर भी हैं, कमज़ोर हैं। उनका बच्चा बीमार हो जाए तो ये नहीं देखती कि किसके पास जाना है, जिसने भी थोड़ा मशवरा दे दिया यहाँ जाओ, चली जाएंगी। ऐसा ना हो, ईमान वाली ख़वातीन बनो, वरना तुम में और भैंस में कोई फ़र्क नहीं। भैंस हर जगह मुँह डाल देती है, उसको ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ को वो खा रही है। बच्चा तुम्हारा है यकीनन। बाज़ औरतें वो भी हैं जो अपने बच्चों की सेहत के लिए कभी किसी दरख्त को जा करके नाड़ा बांध करके आ गई, कहीं ताला लगा करके आ गई, कहीं किसी पत्थर पर तेल डाल करके आ गई। सब क्या क्या हुआ है, ये हो भी रहा है। क्यों? इनको कोई मशवरा देता है, चली जाती हैं। ईमान मजबूत रखो, अल्लाह ही शिफा देने वाला है। और जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से अगर कोई चीज़ मिलती है तो बिल्कुल इलाज करो, बिल्कुल इलाज करो। हम ये नहीं कहते, लेकिन ये नहीं कि किसी ने मशवरा दे दिया तो अपने बेटे को गाय का पेशाब भी पिला दिया, पेट दर्द सही हो जाता है। तो आज वो कनिया बाबा का पेशाब तो बिकता ही रहता है, तो बहुत सारे लोग उसमें भी परेशान हैं। पहले तो डायरेक्ट गाय का लेते थे, अब पॉकेट में आ रहा है, तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद अब कुछ इसमें अपग्रेड हो गया है पेशाब, और ये सही में दवा का काम करता होगा। क्योंकि आज यहाँ देख रहे पूरी दुनिया हंस रही है, आप ही नहीं, पूरी दुनिया हंस रही है, पूरा अरब, अमेरिका, और जिसकी ये इक्तिदा करते हैं पीछे भागते हैं, यूरोप भी इन पर हंसता है कि ये गोबर और पेशाब के पीछे कैसी है कौन। हाँ, कभी इसको कोहे नूर बता दें, कोई कैंसर का इलाज बता दें, कोरोना का इलाज बता दें, अकल से कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपनी औरतों से कहना चाहता हूँ, तुम्हें कोई भी इस तरह का मशवरा दे तो भाग मत जाना। इब्लीस यहाँ पर अलग अलग लिबास में है, अलग अलग लिबास में है, हज़ारों रहज़न हैं लिबास खिज़र में। यहाँ हज़रत बीबी जमीला, बीबी रहमत आई अपने शोहर के पास, कहीं मुबारक हो तुम्हारा इलाज मिल गया, एक बड़े हकीम साहब हैं, वो इलाज कर देंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा हमारे पास उजरत देने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या देंगे? कहा कुछ नहीं देना है, आप सही हो जाएंगे तो उनको एक सजदा करना है। वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाल में आए, बीमारी का आलम है। कहा कसम खुदा की अगर मैं सही हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा, इसलिए कि तू इब्लीस के पास गई थी, हकीम के पास नहीं। उन्होंने कसम खा लिया, अल्लाह की कसम मैं 100 कोड़े मारूंगा तुझे। अपनी बीवी को उन्होंने तौबा कर लिया, अपनी बीवी, उनकी बीवी ने कहा मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई, आपकी मोहब्बत में दौड़ी, यकीनन वो इब्लीस था। फिर अल्लाह फरमाता है हमने अय्यूब की दुआ सुन ली और कहा उरकुद बिरिजली का हादा, अपना पैर ज़मीन पर मारो ए अय्यूब। उन्होंने पैर ज़मीन पर मारा तो वहाँ से एक नाला, एक चश्मा जारी हो गया पानी का। अल्लाह ने फरमाया इसमें नहा लो, इस पानी से। हुक्म हुआ तो जैसे ही उन्होंने उस पानी में गुस्ल किया, उनकी सारी बीमारी खत्म हो गई। और फिर उनको हुक्म हुआ दूसरा पैर ज़मीन पर मारो। सेहत याबी के साथ जब उन्होंने दूसरा पैर ज़मीन पर मारा, अल्लाह ने उनके जितनी औलाद, उनकी अहलो अयाल जो भी खत्म हुआ था, सबको दोबारा जिंदा फरमाया, सबको वापस लौटाया। तुम इम्तिहान में कामयाब हो। आज के पारे में हमने इम्तिहानात ही पढ़ा है, उसके बाद पूरी न्यामतें, बल्कि अल्लाह फरमाता है जितना उनके पास था मिसलहुम, उतना ही हमने और उनको बढ़ा करके दिया, सब अपनी जगह पर। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी कसम के लिए बैठे थे तैयार कि 100 कोड़े तो मारना है अभी। हालांकि इतनी वफादार खातून के सब दूर हो गए थे, लेकिन बीवी दूर नहीं हुई। लेकिन अल्लाह का हुक्म अपनी जगह पर, वो नबी हैं,
आम लोगों की तरह नहीं कि तुम्हारी तरह सुबह से शाम तक माँ की कसम बाप की कसम करते रहे। अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, उनके झूठ का शायबा भी नहीं होता। लेकिन रब्बे जुल जलाल को रहम आया, कहा मेरे बंदे की बीवी इतनी खिदमत करती रही, अब इसको 100 कोड़े मारेगा तो ये मर जाएगी। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल को, जाए जिब्राइल जाओ एक झाड़ू ले जाओ, जन्नत से एक झाड़ू ले जाओ जिसमें 100 काड़ियाँ हैं, 100 काड़ियाँ, और दे दो अय्यूब को और कहो इससे एक बार अपनी बीवी को मारे, उसकी कसम पूरी हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया खुद बियदिका ज़िग़फ़न फ़ज़रिब बिही वला तहनस, लो इस झाड़ू को। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वो झाड़ू लेकर के एक बार मारा और फिर अल्लाह ने फरमाया अब तुम्हारी कसम का कफ़ारा नहीं, तुमने जो कसम खाया था वो कसम पूरी हो गई। लेकिन अल्लाह के नबी ने कसम पूरी की।